साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई। ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई। मैं तान दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास। मैं होर थाओ नाही। जिस पह करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जिता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक। जिहा तू कराए तेहा हों करी वख्याण। दासन दास कह जन नानक। जिहा तू कराए तेहा हों करी वख्याण। बाणी गुरु गुरु है बाणी। बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहंद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया। अपना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। जिना गुर नहीं भेटिया। भै की नाही बिंद। आवण जावण दुख घाना। कदे न चूकै जिंद। जिना गुर नहीं भेटिया। भै की नाही बिंद।
जिंद आवण जावण दुख घाणा कदे न चूकै जिंद कापड़ जिवै पिछोड़ीऐ घड़ी मोहत घड़ियाल नानक सच्चे नाम बिन सिरहो न चुकै जंजाल। महला तीजा त्रिभवन ढूंढी सज्जणा हौमै बुरी जागत ना झुर हीअड़े सच सौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शिओन हर नाम समाणे आपे भगति लायोन गुर शब्द नीसाणे सन्मुख सदा सोहणे सच्चै दर जाने ऐथै उथै मुक्त है जिन राम पछाणे धन धन से जन जिन हर सेविया तिन्हों कुर्बाणे सन्मुख सदा सोहणे सच्चै दर जाने ऐथै उथै मुक्त है जिन राम पछाणे धन धन से जन जिन हर सेविया तिन्हों कुर्बाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ बाहो बाहो बाणी निरंकार है तिस जीवड़ अवर न कोए धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दिमाह बाका अनुसार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो बाणी के बोहित हन बाणी के जहाज हन सतगुरां दी पावन निੱਘी गोद विच अमृत वेले तो जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1088 ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੁਖ ਘਾਣਾ ਕਦੇ ਨ ਚੂਕੈ ਚਿੰਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ, ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨਹਿ ਜੋ ਗਾਵੈ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ। ਹੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਰੂਪ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੁਖ ਘਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਚੂਕੈ ਚਿੰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਜਿੰਦ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ।
ना खसम का भै रखिया, ना गुरु नाल प्रेम किया, गुरु नाल मिलाप नहीं किया, उन्हां जीवां दी फिर हालत किहो जी हुंदी है कि आवण जावण दुख घना, कदे न चूकै चिंद। वो संसार विच जन्म लैके आउंदे हन ते मर के चले जाते हैं, फिर आउंदे फिर चले जाते। इस तरह टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां विच भटकदे हन। उन्हां दा सफ़र जिहड़ा कदे मुकदा नहीं है, क्योंकि जम्मण मरण का दुख सब तो बड़ा दुख मन्निया गया है। सब तो बड़ा दुख जम्मण मरण का, तो कदे भी उनकी चिंता इत्यादक खत्म नहीं होती है। सारी जिंदगी वो चिंता झोरियां दे विच बतीत कर दिंदे हन। गुरबाणी ने इस गल की गवाही देना की है कि दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगै तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते ने ये दुखों का वर्णन पातशाह ने किया, किहड़े किहड़े दुख ने जिहड़े जीव नूं तंग करते हैं। पहला दुख है विछोड़े का दुख। विछोड़ा दो प्रकार का विछोड़ा, एक अपने परिवार नालों मित्रां सज्जणां नाल विछोड़ा पैना, एक विछोड़ा तो हो गया जिस परिवार विच कुटुंब नूं सारी जिंदगी पालना पोषण लग्या रहा तो कुटुंब नूं छड्ड के जाना पै गया, जां किसी कारण करके। जिवें साडे बच्चे ने विदेशों की धरती ते पढ़ाई करने जाते हैं, उधर फिर सैट हो जाते हैं, तो माँ बाप मापे इत्थे होंदे ने ते बच्चे बाहर होंदे ने। वो विछोड़ा है। एक विछोड़ा प्रभु दा, प्रभु दे प्यारे नाल पिया हुंदा। जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ना, उस विछोड़े नूं वो सहन नहीं कर सकते हैं। वो दिन रात उस विछोड़े नूं खत्म करन दे लई मालक की आराधना करते, गुरु गुरु जपते, परमेश्वर के चरणों च बेनतियां करते हैं कि हे प्रभु जी कृपा करके इस विछोड़े नूं खत्म करके सानू अपने नाल मिलना करो। जिवें गुरु अर्जन देव महाराज जदों ताया सिहारी मल जी दे नाल लाहौर की धरती ते पहुँचे सन, जिन्हां ने अपने पिता गुरु के हुक्म की पालना की सी। जदों काफ़ी समा हो गया, पिता गुरु जी ने जान पिले ये आख्या सी कि धर्मशाला तैयार करनी है, ताया जी के लड़के दे सिहारी मल के लड़के की शादी में शामिल होना है। तो नाल पातशाह कहते जदों तक असी बुलाउंदे नहीं सी वापस नहीं आना। परख सी सतगुरु जी की है, सत बचन जी। हुण काफ़ी समा लंघ गया, महीनियां बाद समा लंघिया, तो सतगुरु महाराज दिन रात अड़ीक कर विछोड़ा पिया पिता गुरु गुरु रामदास पातशाह नाल। विछोड़ा पिया होया तो रात दिन उड़ीक करते हैं, निता प्रति कहते हैं धर्मशाला की छत उत्ते चढ़ते हैं। छत उत्ते चढ़ के फिर अरदासां बेनतियां करते हैं। बार बार अमृतसर वाले जिहड़ा रस्ता है, मार्ग है, उधरले पास नूं देखते हैं कि शायद मेरे पिता गुरु जी ने मैनू कोई सदन वास्ते भेजिया होवेगा, कोई पिता गुरु का सुनेहा लैके आउंदा होवेगा। तो गुरु सर पर कोई नहीं आया। इतिहासकार लिखते ने गुरु अर्जन देव महाराज ने फिर 4 चिट्ठियां लिखना कीतियां सन। जिहड़ा पावन शब्द आपां माझ राग च पढ़ते हैं, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातरिक की न्याई, त्रिखा न उतरै शांत न आबै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों घोली जियो घोल घुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे। 3 चिट्ठियां लिखियां। जिहड़ी चौथी चिट्ठी सी, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अबनासी घर में पाया, सेव करी पर जसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हो घोली जियो घोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। ये अखीरला शब्द का बंद है। तो सतगुरु जी ने ये पत्रिका लिखियां गुरबाणी के रूप दे विच
ਤੇ इस शब्द विच सतगुरु जी ने जो अंदर प्रभु दे प्यारे नूं प्रभु नूं मिलण दी तांघ पैदा होई है, विछोड़े दे दर्द विच पीड़ा विच अपने जीवन नूं बतीत कर रहा ते दिन रात पुकार करदा कि मालक जी, हे गुरु साहिबान जी, किरपा करो सानू अपने नाल मेलना करो, विछड़िया है नूं आप जी मेलना करो। एक विछोड़ा हुंदा, परिवार का कोई मैंबर चलिया जाना, कोई घटना वापर गई, इत्ते याद विछोड़ा पै गया। एक विछोड़ा प्रभु दे प्यारियां दा, जिहड़ा प्रभु परमात्मा नाल विछड़े होए, आपां सारे तमाम जी विछड़े हुए हैं। एक तरह जे आपां देखी ना, सारे जीव ही परमात्मा नालों विछड़ के असी संसार विच आए हैं। एक पहला दुख है विछोड़े का, एक विछोड़ा, एक दुख भूख, दूजा दुख है भुख का। भुख जिन्नियां भी 84 लाख जूना परमात्मा ने पैदा कीतियां ना, सारियां जूनां नूं, चाहे पशु है, पंछी है, कीड़ा मकोड़ा है, ते ये सारियां जूनां नूं भुख लगती है। मनुख नूं पातशाह ने सोचण ते समझण दी शक्ति बख्शिश कीती है। मनुख अपने मनपसंद का पहनदा ते मनपसंद का खांदा है। जिहड़ा मन कीता कि अज आ भोजन तैयार करके छकना करा, वो तैयार कर लिया, अज आ सब्जी खानी है, तो उहदे मुताबिक मनुख खांदा है। पर सतगुरु कहंदे ने ये जिहड़ा भुख का दुख है कि एक बारी प्रशादा छकिया तो दूजी बारी फिर आके भुख लग जाती है। सवेरे छकिया, नाश्ता किया, दोपहरे फिर भुख लग गई, शाम को फिर भुख लग गई, रात विश्राम करके उठे ने, इशनान इत्यादि किया, तो सवेरे वेले फिर भुख की रंभता हो गई। तो बाबा फरीद साहिबान जी ने इस भुख के दुख नूं वर्णन किया, जो उन्हों का पावन सलोक गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी तो बाहज है। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा मौतो भुख बुरी, राती खाधी सुत्तियां, दिन चढ़दे नूं फिर खड़ी। कि मौत नालों भुख बुरी है, रात वेले रज के छकना कीता, दिन वेले फिर आके खलोगी। तो ये भुख का दुख, खालसे ने ये भुख का दुख गुरु सवारियो अपने तन उत्ते हंडाणा किया। साडे गुरु साहिबान ने हंडाया। वो समा याद करो जदों आनंदपुर साहिब की धरती नूं पहाड़ियां ते तुरकां दे 22 धार दे राजियां ने घेरा पाया होया सी, रश्तां बश्तां बंद कर दित्तियां सन। जिहड़ा पानी वाला सूआ सी जिहदे राही सिंह जल छकदे सन, उस पानी भी बंद कर दिता सी। ते सिंह गुरु सवारियो पत्ते खा खा के, दरख्तां दे छिलड़ खा खा के अपना गुजारा करते सन। पर सिंह भुख दे दुख दे विच भी चढ़दी कला रहे सन। ते दूजा दुख है भुख का। ताइयों भगत कबीर साहिबान जी ने आख दिता, कहते ने भूखे भगत न कीजै, जह माला अपनी लीजै, हो मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। एक भुख है तन की, तन नूं चलाण दे सानू अनाज की, अन्न की लोड़ है। ये जो ना मिले तो जीव दुखी हुंदा है। एक भुख है विषयां की, विकारां की। भगत कबीर साहिबान जी जिथे परमेश्वर के सन्मुख बचन कर रहे ने, असल विच इहदा गोहज भेद की है, की सतगुरु जी बचन करते हैं। कहते हैं भूखे भगत न कीजै, जह माला अपनी लीजै। जे आप दुनियावी अर्थ करिए कि पर कबीर जी नूं भुख लगी, घर विच राशन पानी नहीं सी, ते कबीर साहिबान जी ने आख्या कि परमेश्वर आ फड़ अपनी माला, पहला मैं रोजी रोटी का प्रबंध कर, रोटी खावांगा फिर मैं तेरी बंदगी करांगा। पर अंतरीव अर्थ ने दे कि भूखे भगत न कीजै, जह माला अपनी लीजै। कि हे परमात्मा, जदों तक साडे हिरदे अंदर विषयां दी, विकारां दी भुख है, मैगी पदार्थां दी भुख है,
तो मालक जी उदों तक तेरी भगती नहीं हो सकती। जो साडा मन भड़कना विच भगती कितों हो जानी है? पहला मालक जी साडे आ मन की ये भुख नूं खत्म कर। जदों मन की भुख खत्म होवेगी फिर तेरी बंदगी होवेगी। तो इस तरह गुरु सवारे सतगुरु दूजा दुख है भुख का। एक दुख सख्त बार जमदूत, जमदूतां दा वार, जो धर्मराज दे भेजे हुए दूत आउंदे ने, जिहदा समा पूरा हो चुकिया हुंदा है। जिस जीव ने संसार तो कूच करना है वो जमदूत फिर उसे ही जीव नूं दिखाई दिंदे ने। कोल भैन बैठी हुंदी है, भरा बैठा हुंदा, पुत्र धीआं बैठे, घर वाली बैठी हुंदी है, किसे नूं दिखाई नहीं दिंदे। जिहदा समा आ चुकिया हुंदा उहनूं फिर वो जमदूत दिखाई दिंदे ने। ते जम्मां दी मार दा दुख बहुत वड्डा है। जिवें साडे धार्मिक ग्रंथ लिखदे ने कि धार्मिक ग्रंथां चाहे वो हिंदू मत के ग्रंथ ने चाहे वो सिख मत के हैं, साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडियां धार्मिक पोथियां हैं, उन्हां विच लिखिया होया कि जीव दे कीते हुए कर्मां दा हिसाब किताब हुंदा है। जम जिहड़े ने आए कट्टण जमदूत जम लैना तो उदों जम फिर जीव नूं सजावां दिंदे ने। बड़ी इनू मार पैंदी है, जीव उदों त्राहे त्राहे करता है। तो गुरु सवारे ये जमां दा दुख बहुत वड्डा। एक दुख छकत बार जमदूत, एक दुख रोग लग्गै तन धाहे। शरीर नूं रोग आके चिंबड़ जाना। जे आपां अजोके समय की गल करिए ना, अजोके समय विच आपां सारे रोगी हैं। कोई मन करके रोगी, कोई तन करके रोगी। बहुत तादाद साडी हालत इहो जी हो गई, 99% साडा खाना पीना इहो जिहा, वातावरण इहो जिहा हो गया है कि अज आपां सरीरक तौर ते भी रोगी है। हर एक घर दे विच मैਡੀਸਨ दवाई दे नाल ही जिहड़ी दिन की शुरुआत होंदी है तो रात तक चलदा, फिर दवाई लैनी पैंदी है। कोई ही बचिया नहीं, तकरीबन हर एक मैਡੀਸਨ दे सिर ते चल रहा है। ये रोग जिहड़ा है गुरबाणी जो पढ़ते हैं, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछो तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वचन करते हैं कि जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रोग तो रहत कौन है? सतगुरु जी। सतगुरु जी गुरु साहिबान जी रोग तो रहत हैं, तो बाकी सारे रोग जिहड़े ने जीव नूं अग चिमड़े हुए हैं। सरीरक रोग ते मानसिक रोग, इन्हां रोगां दे नाल जीव घिरिया होया है। तो सतगुरु कहंदे ने फिर इस तरह रोग लग्गै तन धाए, धाए दौड़ के भज के रोग जिहड़े शरीर नूं आके लग जाते हैं तो जीव फिर दुखी होंदा है। जीव उदों त्राहे त्राहे करदा, उदों जीव की हालत बड़ी तरसयोग हो जाती है। कहते ने एक राजा बीमार हो गया। राजे दियां 4 राणियां सन। 4 राणियां दे नाल पुराने समय में राजे महाराजे कई शादियां करते हुंदे सी। 4 राणियां सन। 4 राणियां विच 3 राणियां राजे का बड़ा प्रेम है। एक राणी दे नाल राजा प्रेम करदा, बड़ा अथाह प्रेम करदा। उस राणी नूं गुरु सवारिओ ने घर की जिम्मेवारी सौंपी हुई है, महलों की। एक राणी नूं जदों राजे ने किसी मुकाम ते जाना, सफ़र ते जाना, उदों राजे ने उस राणी नूं अपने नाल लैके जाना। एक तीसरी राणी है, उन्हों का बड़ा प्रेम करता है राजा,
तो वो जिन्नियां भी राज भाग दीयां गल्लां बातां करनियां कि राज भाग किवें सामभना किवें चलाना है। एक जिहड़ी छोटी राणी सी चौथी राणी उहदे नाल राजा प्रेम नहीं करता, तिन्नां नाल प्रेम है, चौथी राणी नाल प्रेम नहीं। ते इस तरह समा लंघदा गया, राजे दे शरीर नूं रोग लगे, रोगां ने अपना डेरा ला लिया ते बड़ी कोशिश की गई। बड़े बड़े वैद, उस समय वैद हकीम हुंदे सन, वैदां नूं हकीमां नूं सद्दिया गया, अपनी अपनी मत अनुसार जड़ियां बूटियां दे राही दवाई तैयार करके वो राजे नूं दे रहे हैं, पर राजा ठीक नहीं हो रहा। राजा बड़ा दुखी, राजे नूं इंज प्रतीत होया कि मेरा हुण अंतिम समा आ गया, मैं संसार तो कूच करना है, चल मैं अपनिया राणियां नाल मिलाप करा, कोई बचन विलास करा। कहंदे ने चारे राणियां नूं कोल सद लिया, सामने बैठियां होईयां हन। राजा सब तो पहली राणी नूं आखण लग्या कि तू चल मेरे नाल। पहली राणी नूं आखिया कि मैं हुण अपने पंच भूतक शरीर नूं त्यागना है, मैं मेरी मौत होवेगी, तू मेरे नाल चलना कर। ते राणी कहन लगी कि पति जी, हे राजन, मैं तुहाडी हर प्रकार की सेवा कर सकती हाँ, तुहाडी संभाल कर रही हाँ, तुहानू बड़ा प्रेम करदी हाँ, पर गल ये है नाल नहीं तुहाडे जा सकती, मेरे बस की गल नहीं, मैं नहीं नाल जा सकती। राजा हैरान हो गए कि इन्ना मेरा प्रेम सी इस राणी दे नाल, इस राणी ने इनकार कर दिता। ते दूजी राणी नूं फिर आवाज़ मारी, कहन लग्या कि बड़ी राणी ने तो इनकार कर दिता जिहदे नाल मेरा प्रेम सी, ते तेरे नाल मेरा बड़ा प्रेम सी, जदों मैं किते बाहर जाना ना तैनूं नाल लैके जाना, किते भी जाना, चाहे मैं विदेशों की धरती ते जाना ते उदों भी तैनूं मैं नाल लैके जाना, तेरे नाल मेरा गूढ़ा संबंध है। हे राणी, हुण मेरा अंतिम समा आ गया, तू मेरे नाल चलना कर। अगों उस राणी ने भी उत्तर देना कीता, कहन लगी कि राजन, बेशक तू मैनू बड़ा प्रेम करदा, मैं तैनू प्रेम करदी हाँ, पर नाल जाण दी जिहड़ी गल है ना वो नहीं हो सकती, मैं तेरे नाल नहीं जा सकती। राजा हैरान हो गया कि इस राणी नाल मैं इन्ना प्रेम कीता, जो साडी शादी हुई है उदों असी कट्ठे जम्मण मरनियां, असी कसमां खाधियां सन कि अंतिम समय तक अपना साथ निभावांगे, कट्ठे जावांगे। हुण ये राणी इनकार करदी है। कहंदे ने फिर राजे दे नेत्रां च हंझू डिगदे ने, बराग विच आउंदा ते तीजी राणी नूं फिर आवाज़ मारी, कहन लग्या तू मेरी गल मन, मेरा अंतिम समा आ चुका, थोड़े कुछ श्वास मेरे बाकी ने, तू मेरे नाल चलना कर। ते उसे राणी दा भी जिहड़ा अगों बोल सी ना, बचन सी, उन्हें इनकार ही कीता, कहन लगी नहीं राजन, मैं नहीं तेरे नाल जा सकती, तेरा मेरा संबंध इत्थों तक दा ही है, इत्थे ही हुण साडे शरीर की समाप्ति होनी है, जो तक शरीर ने उदों तक तेरे नाल साथ है। राजा बड़ा हैरान। हुण राजे ने जिहड़ी चौथी राणी है, जिहदे नाल कदे प्रेम नहीं कीता, कदे गलबात नहीं कीती, जिहदे मुख वाल भी नहीं तकना कीता, अज चौथी राणी नूं आवाज़ मारी ते राणी नूं आखण लगी, राणी नूं आख्या राजे ने कि तिन्ना राणियां ने मैनू इनकार कर दिता, तेरे नाल मेरा अथाह प्रेम है, मैं तैनू जिंदगी च प्रेम नहीं कीता, पर तू मैनू प्रेम कीता है।
तो तू मेरा साथ दे। अंतिम समा मेरा आया है, अंतिम समय मैं हुण तेरे नाल जाना, तैनूं नाल लिजाना चाहुंदा हाँ, तू मेरे नाल चल। चौथी राणी ने उत्तर दिता, कहन लगी राजन बेशक सारी जिंदगी तै मैनू प्रेम नहीं किया, पर मैं तैनू प्रेम करदी रही। हुण मैं तेरे नाल जावांगी, जिथे तू जावेगा उत्थे मैं जावांगी। राजा सुन के हैरान हो गया कि जिस राणी नाल मैं प्रेम नहीं किया, अंत वेले मेरा साथ निभाण लई वो तैयार हो गई। हुण ये सवाल पैदा हुंदा है कि साडे सारियां दे मन च प्रश्न पैदा हुंदा है, वो राजा है कौन है? राजा है कौन है? राजा है जीव। राजा जीव है। तो जिहड़ियां चार राणियां किहड़ियां ने? पहली राणी है शरीर, मनुख का शरीर। जो तक जिंद जान है उदों तक शरीर नाल है। जो सफ़र खत्म हो गया, जीव का अंतिम समा आ गया, शरीर इत्थे रह जाता। जिहड़ी वड्डी राणी, सब तो वड्डी राणी शरीर, वो राणी फिर साथ छड़ दिंदी है। उस वो राणी फिर पति तो बिना फिर वो राणी किसी काम नहीं आती, उन्होंने सारे चुक के साड़ देंदे ने। ते दूजी जिहड़ी पहली राणी जिहदे नाल प्रेम करदा सी, जिहनूं घर की जिम्मेवारी सौंपी हुई सी, उस शरीर। ते दूजी राणी किहड़ी है? दूजी राणी है साडी जिहड़ी कमाई हुई माया, धन संपदा। मनुख जदों किते भी किते जांदा, कारज लई जांदा ना, अपना पर्स चुकदा, माया चुकदा कि मैं अपने नाल माया सफ़र करना, मैनू आ किराए लई माया चाहिदी है, मैं फलाना काम करना, आ वस्तु खरीदनी है, माया तो बिना साडा गुजरान नहीं है। तो उदों फिर अंत वेले फिर जो समा, अंतिम समा आउंदा ना जदों, उदों माया भी साथ छड़ जाती है। दूजी राणी ने भी इनकार किया, वो है माया। तो तीजी राणी किहड़ी है? तीजी राणी है साढ़े 5 ज्ञान इंद्रे ते 5 कर्म इंद्रे। शरीर दे ये शक्तियां ने, ताकतां ने शरीर दियां। ज्ञान इंद्र ते कर्म इंद्रे जदों अजीब का अंतिम समा आंदा ना, हौली हौली ये साल चढ़न लग पैंदे ने। ते गुरु सवारियो इंज फिर ज्ञान इंद्रे भी खत्म हो जाते, कर्म इंद्रे साल छड़ दिंदे ने। जिहड़ी चौथी राणी है, जिहड़ी कहंदी सी कि तुहाडे नाल मैं निभांगी जिंद दे नाल, हे राजन जिथे तुसीं जावोगे मैं तुहाडे नाल जावांगी। वो राणी किहड़ी है? वो राणी है साडी आत्मा। आत्मा जिहड़ी है जीव दे शरीर चों निकलदी, जीव दे नाल निभदी है, ते बाकी जिहड़ियां 3 राणियां इत्थे ही रह जांदियां ने। ते गुरु सवारे सिੱਖਿਆ की मिलदी है कि जीव सारी जिंदगी संसार विच आके झूठे धंधियां दे विच खचत रहिंदा है, ते जीव नूं ये नहीं पता कि मेरा मनुखा जन्म मैनूं प्राप्त होया काहदे लई प्राप्त होया है, ते मैं कर की रहा हाँ। ते सतगुरु कहंदे ने ये है जिहड़ा रोग सख्त वार जमदूत, एक रुग दो रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। उदों किसी वैद इत्यादक उपचार नहीं कर सकता, किसी दे बस की गल नहीं हुंदी है। जदों अंतिम समा जीव का आ जाता है तो गुरदेव पिता जी बचन करते हैं, कहते जिन्हां गुर नहीं भेटिया भै की ना ही बिंद। हे भाई जिन्हों गुरु नहीं भेटिया मिलिया, जिन्हां दा गुरु नाल मिलाप नहीं होया, ना ही कहते मन विच उस परमेश्वर का भै रखना कीता, उस मालक का डर रखना कीता। उस जीव की हालत कैसी है? आवण जावण दुख घना। संसार विच आउंदे ने जन्म लैके ते मर के चले जाते हैं। इंज बड़ा दुख उस जीव नूं प्राप्त होंदा है। चूकै कदे ना चूकै चिंद, ते कदे भी जिहड़ियां चिंतावां इत्यादक हन उस जीव दीयां मुक्दियां नहीं। सारी जिंदगी मनुख जीव जिहड़ा है इस तरह ही अपने पंचभूतक शरीर दे राही
अनेकां काम धंधे करदा ते चिंता विच डुब्बिया रहिंदा है कि मेरा आ कारज किवें, आ किवें करांगे, मैं आ मेरे इस तरह चिंता दे विच ही अपनी जिंदगी बतीत करता है। तो सतगुरु कहते ने जो गुरु वाला नहीं बनया, गुरु दे लड़ नहीं लग्या, गुरु दे हुक्म की पालना नहीं की, ते परमेश्वर का डर भै मन च रखिया, कहते फिर हालात इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। चिंतावां दे विच ही जीव अपने जीवन नूं बतीत करता है। सਦੀवी काली वो दुखी हुंदा है। कापड़ जिवै पिछोड़ी है, घड़ी मोहत घड़ी हाल, नानक सच्चे नाम बिन सिरो ना चुकै जंजाल। सतगुरु जी फिर आप जी किरपा करके दसो कि उन्हां जीवां नूं दुख किस तरह के प्राप्त, किस तरह दुखी हुंदे ने। ते पातशाह कहते कापड़ जिवें पिछोड़ी है। धोव घाट दे विच धोबियां नूं आपां वस्त्र धोंदियां नूं देखदे हां। धोबी कपड़े नूं सर्फ विच पा के फिर गुरु सवारे पत्थर दे उत्ते पड़का पड़का के बड़ी जोर दी मारते हैं। वो इस करके मारते हैं ताकि जिहड़ी इस वस्त्र की जिहड़ी मैल है एक उतर जावे, ये वस्त्र साफ हो जावे। पर जिस तरह कपड़ा बजदा है, जे इस तरह मनुख का शरीर वजे धरती के उत्ते तो मनुख नूं फिर दुख होवेगा। मनुख का शरीर जिहड़ा है वो सही सलामत नहीं रहेगा। तो सतगुरु जी कहते ने जिस तरह धोबी धोब घाट दे विच कपड़े नूं पछोड़दा है, कपड़े नूं कहंदे इस तरह पत्थर उत्ते मारदा, बार पटका पटका के मारदा है। कहंदे इस तरह जीव नूं फिर परमेश्वर तो भुलण करके जीव नूं दुख हुंदा है। जीव बार बार दुखी हुंदा, ना उन्हें दिने ढोई ना रात नूं ढोई, हर समय वो दुखी रहिंदा है। घड़ी मोहत घड़ी हाल। अगला वचन पातशाह ने किया पुराने समयां दे विच जदों अजकल तो गुरु की बड़ी किरपा रहमत है, टाइम पीस लगे घड़ियां लगियां हुई ने थावां थावां ते। उदों समयां दे विच जदों समा एक घंटे बाद ते गुरु घड़ियाल रखिया हुंदा सी, घड़ियाल उत्ते चोट मारी जाती सी। जिन्हें जे 12 बज के ते 12 चोटां मारनियां, 1 बजे 1, 2 बजे 2 चोटां, इंज सवेर तो ला के शाम तक उस घड़ियाल नूं वजाउण वाला एक मनुख रखिया हुंदा सी। वो इस तरह घड़ियाल वजाउंदा सी। ते सतगुरु कहते जिवें घड़ियाल उत्ते चोट लगदी है, आवाज़ आती ना, फिर टन टन करके आवाज़ आती है। कहते इस तरह जो जीव नूं जमां दी मार पैंदी ना, जीव जो दुखी हुंदा है त्राहे त्राहे कर, जिवें घड़ियाल विचों आवाज़ निकलती है, तो जीव भी फिर हाय हाय करदा है। तो उदों फिर पश्चाताप करदा, पर उदों समा लंघ चुकिया हुंदा है। इहो जी जीव की तरसयोग हालत हो जाती है। तो पातशाह जी अगली पंक्ति च बचन करते हैं, नानक सच्चे नाम बिन सिरो ना चुकै जंजाल। सत नानक गुरु जी उच्चारण कर रहे हैं कि सच्चे नाम बिन, सच्चे नाम परमेश्वर के नाम तो बिना जिहड़े सिर उत्ते जंजाल पे हुए ना, जिन्हां जंजालां विच तू फसिया फिरदा है, ये जंजाल तेरे चुके नहीं जा सकते हैं। भाव जंजाल खत्म नहीं हो सकते हैं। जंजालां विचों तू उदों निकल सकेगा जदों तू मालक की इबादत करन लग पिया। इसदा मतलब ये नहीं कि जंजाल आप अपनी जिम्मेवारी जी परिवारक जिम्मेवारी सानू लगी आप भजन नहीं। एक पासे तू माला पकड़ के परमेश्वर की आराधना करन लग पवे, दूजे पासे तेरे बच्चे तेरा परिवार माता पिता वो भुख के दुख नाल त्राहे त्राहे करन, कि तैनूं परमेश्वर की बंदगी का तैनूं फल प्राप्त होवेगा? कदे नहीं हो सकता गुरु सवारे।
रोजी रोटी देण वाला परमेश्वर है, पर परमेश्वर ने कोई ना कोई जरिया बनाया होया है। परिवार के 4 जी ने, एक जी कमा रहा है, असल में वो जी मेहनत मशक्कत करता कारोबार करता है वो नहीं कर रहा, परमेश्वर करवा रहा दे पासों। वो एक तरह का जरिया बनया होया है। जे आप कहते नहीं असी जंजाला विच नहीं पैना, आपा नहीं ये काम धंधा कुछ नहीं, आपा बंदगी करनी है, फिर गुरमत दे ये बिल्कुल उल्ट काम है। सतगुरु कहते ने तू अपने काम धंधे करने ने, काम धंधियां करदियां होयां भी मैनू चेते रखना, याद रखना बस। कहते इस तरह परमेश्वर के नाम तो बिना जिहड़े जंजाल ने ना ये चुक नहीं सकते, खत्म नहीं हो सकते हैं। महला तीजा त्रिभवन ढूंढी सज्जणा, होमै बुरी जगत ना चुर हियड़े सच सो, नानक सचो सच। तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास पातशाह बख्शिश कर रहे हैं, कहते त्रिभवन ढूंढी सज्जणा, हे सज्जन मैं त्रिभवन तिन्ना भवनां विच ढूंढ के देखना कीता, भाल के देखना कीता। की देखिया? होमै बुरी जगत। जिहड़ी होमै है ये बहुत बुरी है, ये होमै सारे जगत नूं चिंबड़ी हुई है। इस होमै दे विच ही जीव काम करता है। चाहे आपां गुरु सारे धार्मिक दुनिया में चले जाइए, चाहे आपां दुनियावी जिहड़े काम धंधे करते ने, अजकल गुरुद्वारियां विच मंदिरां दे विच धार्मिक स्थानां उत्ते भी ये होमै आके खलोती हुई है। कारण की है कि पुरातन गुरसिख हुंदे सी जिन्हां दे मन विच इन्नी निमरता दे धारणी ते निमरता विच रह के परमेश्वर की इबादत करनी, गुरु गुरु जपना ते नाले सेवा करदियां कदे मन च माण नहीं आण देना। पर जोके समझ आपां थोड़ी जी सेवा कर लीए ने गुरु घर की, कोई चंगा काम कर लीए तो साडे मन च माण दा कि मैं आ काम कीता, ते माण करके होमै करके ही साडी परमात्मा बित बनती जाती। देखो गुरु दे सिख कैसे ने। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के समय एक सिख होए भाई चूहड़ जी, बड़ी निमरता, शास्त्र विद्या के धारणी, शास्त्र विद्या का अभ्यास किया होया, गुरु पातशाह की हजूरी विच आए ते सतगुरु ने 100 सवार घोड़ सवार सूरमे भाई चूड़ जी नूं देना कीते, उन्हां दा मुखी बना दिता कि ये तुहाडे अधीन ने। जदों गुरु पातशाह को बचन करन ते बचनां नूं सत करके मनना। एक दिन सतगुरु जी ने बचन किया, कहन लगे भाई चूड़ जी गुरु घर के कारज हन, इस कारज लई सानूं ईटां रोड़े इत्यादि बजरी की लोड़ है। जाओ कुछ सिखां नूं जाके साडा सुनेहा दवो ते ताकि सिख ये कारज कर सकन। भाई चूड़ जी ने सुनिया ते सुन के गुरु सारे आप ही कारज करन लग पे। ईटां रोड़े चुक चुक के ढोरे हन गुरु के दरबार को सामने, जिथे सतगुरु थां दसी सी उस थां ते ढेर ला रहे हैं। कल्ले ही आप ही भरते ने, आप ही चुकते हैं, आप ही उस थां ते रखते हैं आके, ते ज्यों ज्यों सेवा करते हैं तो हत्थां उत्ते जख्म हो गए, लगातार लगे रहे, जख्म हो गए, लहू वगन लग पिया। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज विचरते हुए आए। विचरते हुए जो सतगुरु आए देखिया कि ईटां रोड़ियां दा ढेर लगिया होया है। ते सतगुरु महाराज देखिया भाई चूड़ जी जिहदे सिर हाथ जिहड़े लहू नाल भरे हुए ने फिर भी सेवा कर, जख्म हन। ते सतगुरु ने कोल सद्दिया, कहन लगे भाई चूड़ ये की कीता?
तू सूरमा है, तेरे कोल 100 घोड़सवार सूरमे तेरे नाल हन, जिहड़े तेरी तू जिन्हां दी तू गवाही कर रहा है। तैनूं असीं सेवा लई आखिया सी कि जा सिखां नूं जाके बुला के लैके आ, ताकि सिख ये सेवा कर सकण। तैनूं तां नहीं आखिया सी। ते भाई चूड़ जी कहण लगे, पातशाह पर मैं भी तुहाडा सिख होया ना, तुसीं कहा सिखां नूं लैके आवो, तो मैं सोचा कि मैं भी गुरु कलगीधर पातशाह सिख हाँ। बेशक वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दा कि मैं भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सिख हाँ, तो बेशक गुरु ने मैनू वडियाई दिती है, मैनू सैनापति बनाना कीता है, 100 घोड़सवार मैनू नाल देना की सूरमे देना कीते ने। ते सतगुरु जे मैं टहल सेवा ना करा गुरु घर दी, तो मेरे अंदर पातशाह फिर मान हंकार आवेगा, होमै आ जाएगी। आप ही कहते ने ना कि होमै दीर्घ रोग है, दारू भीस माहे। आप जी दे बचन ने पातशाह जी, होमै हरजू हंकार ना भावे। इस करके पातशाह मैं आप इत्थे मैं सतगुरु सेवा कर रहा ना, सेवा करदियां मैं ये नहीं सोचिया कि मैं एक सैनापति हाँ गुरु का। मैं सोचिया कि मैं गुरु मेरा मालक है, तो मैं गुरु का सेवक हाँ, तो सेवक का काम है अपने मालक के हुक्म की पालना करनी। ये है गुरु सर निमरता। और सिख के अंदर इहो जी निमरता आ जाए ना, फिर गुरु साहबान जी बख्शा करते हैं, सिख दियाँ झोलियाँ भर देंगे हैं। पर धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज निमरता के पुंज बचन करते हैं, कहते तेरे भवन ढूंढी सज्जणा, हे सज्जण मैं तिन्ना भवनां विच ढूंढ के देखना कि लभ के देखिया कि सारे जगत नूं होमै चिंबड़ी हुई है। ये होमै बड़ी बुरी है, ये होमै जीव का नुकसान करती है। ना झुर हीअड़े सच चो, नानक सच्चो सच। कहते ना झुर, कहते ये होमै होण करके जिहड़ा जीव का हिरदा ना, कहते वो सच नाल जिहड़ा उस परमेश्वर दे नाल कहते झुरदा नहीं, उस होमै दे विच ही खचित होया फिरदा है। हे जीड़े तू उधरले पासे ना झुरना कर, तू होमै विच गलतान ना होना कर, सच चो तू सच नाल लगना। सच्चे जिहड़ा परमेश्वर का नाम है उस नाम नाल जुड़ना कर। नानक सच्चो सच, नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं। कहते भाई सच्चो सच परमेश्वर ही सारिया थावां ते समाया होया। उस मालक दे लड़ लग, उस मालक का सिमरन कर, फिर तेरे अंदरों होमै खत्म हो जाएगी। पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोन, हर नाम समाणे, आपे भगति लायोन, गुर शब्द नीसाणे। गुरु पातशाह जी पौड़ी दे विच बचन करते हैं कि गुरमुख आपे बख्शियोन। गुरमुख जिहड़े गुरु दे सन्मुख रहन वाले, गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करन वाले हैं, उन्हां गुरमुखां नूं परमेश्वर वाहिगुरु आप ही बख्शण वाला है। आप उन्हां उत्ते मेहर करन वाला, रहमतां करन वाला है। तो उही गुरमुख जन फिर हर नाम समाणे, हरि परमात्मा के नाम विच समाणे अभेद हो जाते, समा जाते हैं। जिन्हां उत्ते मालक की किरपा हुंदी ना, उही फिर गुरु के सन्मुख जाते, गुरु तो सिक्ख्या प्राप्त करते, उही फिर गुरु दसी हुई सिक्ख्या की कमाई करते हैं। फिर ज्यों ज्यों वो नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं, उन्होंने फिर गुरु सर उच्चे उच्चे मरतबे संसार विच प्राप्त हो जाते हैं, उन्होंने लोक पुलक सबर जाता है। इस करके सतगुरु जी समझाते हैं, कहते ये गुरमुखां वाली पदवी भी परमात्मा आप ही बख्शदा है, एवें नहीं गुरमुख बनया जाता। वो मालक की बंदगी कराने वाला, मालक की टहल सेवा कराने वाला, कहते उही फिर हरि के नाम में समाते हैं। आपे भगति लायोन, गुर शब्द निशाने। कहते बहुत सारे संसार में ऐसे जीव ने जिहड़े परमात्मा की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं,
पर सतगुरु कहते भगती वो नहीं कर रहे, उन्होंने आप ही परमेश्वर ने अपनी भगती विच लाया होया, आप ही वाहिगुरु ने लाना कीता। ते वो फिर गुरु के शब्द नूं सुणदे, गुरु के शब्द का अभ्यास करते हैं, शब्द रूपी निशान के राही ही इस तरह गुरु साहब अपने जीवन नूं बतीत कर शब्द ही टेक लैंदे ने। कदे शब्द तो वो बाहर ही नहीं जाते, हर समय सास ग्रास द्वारा शब्द की टेक लैके सास ग्रास द्वारा उस मालक का सिमरन करते हैं, तो इस तरह उस परमेश्वर की प्रेमा भगती च लीन हो जाते हैं। आप ही गुर शब्द नाल जोड़न वाला, तो आप ही परमेश्वर अपनी भगती विच लाउण वाला है। सन्मुख सदा सो होने, सच्चा दर जाने। फिर सतगुरु जी अगली पंक्ति च वचन करते हैं, कहते जिहड़े सतगुर दे सन्मुख रहिंदे ने वो सदा सोहणे हन, वो सोहणे मन्ने गए। सही सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने, जिन्हां दा सत्संग च बैठना हुंदा ना, सत्संग च बहिंदे ने आके कथा सुणदे, कीर्तन सुणदे, बाणी पढ़दे, सिमरन करदे, सेवावां करदे हन, ते पातशाह कहंदे वो सोहणे हन। किसी का गोरी चिट्टी चमड़ी होवे ते पर सारे नैण नाल सुंदर होण, पर अंदर गुरु से चंगियाई ना होवे कि वो सोहणे मन्ने जाणगे। परमात्मा दे दर ते रंगां दी कीमत नहीं पैंदी, परमात्मा दे दर ते तां नाम दी कीमत पैंदी। जिहड़े नाम जपदे बंदगी करदे ना, जिहड़े सत्संगत दीआं घड़ियां दा लाहे प्राप्त करदे हन, उन्हां दा मान सन्मान वाहिगुरू दे दर ते हुंदा है। ते पातशाह कहंदे हन जिहड़े गुरु दे सन्मुख रहण वाले, हर समय नाम जपण वाले हन, ਉਹ फिर कहते सोहणे हन। सच्चा दर जाने, ਉਹੀ फिर सच्चे परमेश्वर के दर ते जाने जाते हैं। ऐथै ओथै मुक्त है जिन राम पछाणे। ऐथै इस लोक दे विच, ओथै परलोक दे विच वो जीव जिहड़े ने मुक्त हन। किहड़े हन? जिन्हां ने रमंती राम नूं पहचान लिया। हुण इत्थे मुक्त किवें होए? अगला लोक दा सानू किसी नूं ज्ञान नहीं है कि अगला लोक किहो जिहा है, पर सतगुरु कहंदे इत्थे उत्थे, इत्थे मुक्त किवें होए? की मतलब कि उन्होंने अपने काम धंधे छड्ड दिते, जंजाल चों निकल गए? नहीं, गुरु सवारियो, वो काम धंधे करते हैं, दसां नूहां की किरत करते हैं, माया कमाते हैं, पर माया उत्ते पकड़ मजबूत नहीं करते। वो कहते ने असी अपनी मेहनत मशक्कत करनी है, साडे गुरु साहबान करते, साडे बड़े वडेरे करते रहे, तो बाकी फल देना उस मालक का काम है। परा लब्ध अनुसार सानू जिहड़ा ये माया इत्यादि सानू प्राप्त हो ही जानी है। उन्हां दी अवस्था इहो जी हो जाती है, माया आउंदी है तो बहुती खुशी नहीं हुंदी है, माया चली जाती है फिर गुरु सर वो दुखी नहीं हुंदे, एक सां बिरती रखते हैं। इस करके वो जिउंदियां जी बंधना तो मुक्त हो जाते हैं। उन्हां दा इस संसार विच विचरदियां होइयां मान सन्मान कायम रहिंदा है। लोग मरण तो बाद भी याद करते हैं कि फलाना मनुख होया सी जिहड़ा इस तरह परोपकार करने वाला सी। ते उत्थे उस लोक दे विच भी गुरु सर वो सुख ही भोगते हैं। वो क्योंकि वो जीव हैं जिन्हां ने रमंती राम परमेश्वर नूं पहचानना कीता है। धन धन से जन जिन हर सेविया, तिन हों कुरबाने। सतगुरु जी अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते धन धन से जन, कहते ओ जन धन हन, धन हन किहड़े जिन हर सेविया, जिन्हां जनां ने हरि परमेश्वर नूं सेविया चेते कीता है। भाव हरि नूं हरि की इबादत करते, हरि नूं याद करते हैं। ओ जन धन हन तिन हों कुरबाने। ते पातशाह जी कहते हैं ऐसे जन प्यारियां तो मैं कुरबान जाता हाँ,
सदके जांदा हाँ। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने चौथे श्लोक द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश किया है। दास तो बोलदे